अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, डोडा के एमएलए महराज मलिक ने एनसी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली। हल्के के देरीना मसाइल और फंड्स इजरा में रुकावट बनी असल वजह। यह नाजरीन आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त सामने आई जब डोडा से आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकने असेंबली महराज मलिक ने एनसी क़यादत वाली हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। महराज मलिक के इस फैसले से न सिर्फ हल्का डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में हलचल पैदा कर दी है। महराज मलिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म यानी एक्स साबिका ट्विटर जिसे कहा जाता था, उस पर साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं महराज मलिक एमएलए डोडा हुकूमत में एनसी इत्तेहाद से अपनी हिमायत वापस लेता हूं। ये फैसला मैंने अवामी मुफाद में किया है क्योंकि मेरे हल्के के लोगों की मुश्किलात को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हुकूमत इनके मसाइल के हल में नाकाम रही है। ये कहना था महराज मलिक का। हुकूमत के लिए कहीं खुशकिस्मती की बात यह है कि इसकी अक्सरियत महफूज है क्योंकि दिगर 52 अरकान की हिमायत इसे हासिल है। मगर अब हुकूमत को असेंबली में महराज मलिक जैसे सरगर्म और तनकीद करने वाले एमएलए का सामना जो है वो रहेगा। महराज मलिक के इस फैसले की बुनियादी वजह इनके हल्के के तरक्याती कामों में ताखीर और मरकज़ से फंड्स की अदम इजरा बनी। ख़ास तौर पर अमृतपुरा और चन्यास के लोगों के हालिया एहजाज ने इस मसले को और नमयां कर दिया। वाज़ेह है कि तकरीबन 10 दिन पहले अमृतपुरा और चन्यास के सैकड़ों लोगों ने ठाठरी किल्होत्रान रोड पर एहजाज किया था। मुजाहिरीन का गुस्सा इस बात पर था कि अमृतपुरा और चन्यास की तरफ से जाने वाली अंदरूनी सड़कें बरसों से अधूरी हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हालांकि ठाठरी किल्होत्रान रोड पर अपनी जगह जो है मुकम्मल है और इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अमृतपुरा और चन्यास जैसी बस्तियों तक राब्ते की झैली सड़कें नामुकम्मल हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोग कई दहाइयों से दरबदर हैं। महराज मलिक ने एक टीवी चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि जब वो एमएलए बने तो सबसे पहला काम अमृतपुरा इलाके की सड़क के लिए डीपीआर बनवाना था। इनके बकौल फंड्स की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन रकम अब तक मरकज से जारी नहीं की गई, जिसके बाइस काम शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि आवाम का गुस्सा जायज़ है क्योंकि इन्हें सरकारी निज़ाम के पेचीदा मामलात का इल्म नहीं होता। वो यही देखते हैं कि एमएलए बना, वादे हुए, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला। महराज मलिक ने असेंबली में कई बार ये मसला उठाया कि बर वक्त रकम जारी की जाए ताकि काम मवाफिक मौसम में मुकम्मल हो सके, लेकिन मरकज़ और यूटी सरकार ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास प्लानिंग डिपार्टमेंट के इख्तियारात भी दिए गए हैं, हालांकि ये सरासर गलत है। फाइनेंस वाले कभी भी सही मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। महराज मलिक ने इंकशाफ किया कि पिछले 5 से 7 साल में रियासत में सबसे ज़्यादा फंड्स लैप्स हुए हैं क्योंकि रकम मौसम सरमा के आगाज़ पर जारी की जाती है जब पहाड़ी इलाकों में तामीराती काम नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पाते और पैसे वापस चले जाते हैं। इनका कहना था कि नए काम इस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक पिछले बिल्स और ठेकेदारों की वाजिबात अदा न हो। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बद इंतज़ामी का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। महराज मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ और यूटी हुकूमत फंड्स जारी करने में जानबूझकर ताखीर करती है।
جس کی سزا ان کے حلقے کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم اور لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی کہ جلد از جلد فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ سڑکوں کے التوا شدہ منصوبے مکمل ہو سکیں اور عوامی ناراضگی ختم ہو۔ ایم ایل اے مہراج ملک پر گزشتہ کئی ماہ سے عوامی دباؤ تھا کہ آپ کو اقتدار سنبھالے 9 مہینے ہو چکے ہیں، پھر بھی زمین پر کوئی بڑا کام نظر کیوں نہیں آتا؟ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سوال تھا۔ یہی وہ سوال تھے جن کا جواب نہ ملنے پر انہوں نے حکومت سے اپنی حمایت واپس لے لی۔ یہ فیصلہ ریاستی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اسمبلی کے آنے والے اجلاسوں میں جب حکومت کو مہراج ملک جیسے تیز آواز والے ایم ایل اے کا سامنا ہوگا جو ہر سرکاری خاموشی پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔